Hello students, so beta today in this class we are going to learn about the universal gate children. Okay, you know that in the previous classes we have already learned that how can we draw the logic circuit diagram of a given boolean expression by using the basic gates only. Okay ना, हम लोगों ने basic gate and or and not का कैसे यूज़ करते हैं लॉजिक सर्किट डायग्राम में वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, बट बेटा ये लोग कई बार हम लोगों से एग्ज़ाम में यूनिवर्सल गेट के एप्लीकेशन के बारे में भी पूछते हैं, तो हम लोग को वो भी आना चाहिए कि आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे जो है केवल यूनिवर्सल गेट की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास हम लोगों ने आपको पता है कि हम लोगों ने 7 टाइप्स के गेट्स यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, 7 टाइप में कौन कौन से? 3 तो हमारे बेसिक गेट हैं, एंड और एंड नॉट। इसके बाद बेटा फिर हम लोगों ने सेकंड कैटेगरी में डेराइव्ड गेट्स के बारे में देखा था कि दैट वी आर हैविंग द नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। Okay, so these 4 gates they fall into the category of derived gates which are formed with the help of other 3 basic gates only. Okay, उनका कैसे एप्लीकेशन है, कैसे आउटपुट है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि अ यूनिवर्सल गेट इज़ अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट any boolean function without need to use any other gate type. The NAND and NOR gates are the universal gates. In practice, this is advantageous since NAND and NOR gates are economical and easier to fabricate and are the basic gates used in all the IC digital logic families. Okay class, तो ये बातें बताई गई हैं और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो बेटा these are the gates which can replace एनी बेसिक गेट इन अ गिवन लॉजिक सर्किट। यानी ये ऐसे गेट होते हैं जो किसी भी लॉजिक सर्किट में, ठीक है, यानी ये नैंड और नॉर ये किसी भी बेसिक गेट को किसी लॉजिक सर्किट में इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। यानी किसी भी लॉजिक सर्किट में आप एंड और एंड नॉट को हटा के उसकी जगह पे नैंड या नॉर को अप्लाई कर सकते हो। ये कैसे होता है ये हम लोग बेटा यहाँ पे आज देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं, तो हम लोग एक बार में एक एक गेट की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा वी विल टॉक अबाउट द नैंड गेट। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटल दिया है, क्या दिया है? नैंड एज यूनिवर्सल गेट। कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि नैंड जो है एंड और एंड नॉट सबको रिप्लेस कर सकता है, तो कैसे रिप्लेस करता है, जरा ये चीज़ हम लोग को यहाँ देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि एज नॉट नंबर 1 पे कि क्या नैंड को हम एज ए नॉट की तरह काम ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि नॉट गेट कैसे काम करता है। सपोज एक ये कोई नॉट गेट है, इसमें से आपने ए को क्रॉस करवाया, ठीक है, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे आपको ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉट गेट की खास बात क्या होती है बेटा? इट टेक्स वन इनपुट एट अ टाइम एंड इट रिवर्सेस द स्टेट ऑफ द गिवन इनपुट। यानी जो इनपुट है अगर ए है तो इस पर ए बार है लग जाएगा, और अगर ए बार हुआ तो वो ए बन जाएगा। ठीक है, इसको नैंड की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये देखिए मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक यहाँ पे नैंड गेट है, ठीक है, और ये मेरा एक यहाँ पे इनपुट है ए। तो आप क्या करोगे बेटा? इसकी 2 कॉपीज क्रिएट करोगे। क्यों 2 कॉपी क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि बेटा जो नॉट के अलावा जितने भी गेट हैं दे नीड एटलीस्ट 2 इनपुट टू वर्क विद। ठीक है ना, उनको काम करने के लिए कम से कम 2 इनपुट चाहिए, पर मेरे पास तो एक ही इनपुट है ए। तो आप क्या करो, इसकी फिर डबल कॉपी क्रिएट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? ए डॉट ए और ए डॉट ए का होल बार। ठीक है ना, दोनों के बीच में एंड होगा और फिर एंड का रिवर्स हो जाएगा। अब आप बेटा इसके ऊपर डिमॉर्गन अप्लाई कर लीजिए। ए डॉट ए का होल बार क्या बन जाएगा? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, यानी ए बार प्लस ए बार दैट इज इक्वल टू ए बार। आप जानते ही हो कि, ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है कि ए प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए बार प्लस ए बार क्या हो जाएगा? ए बार। एक टर्म ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचेगा ए बार। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा? ए बार आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी इनपुट टर्म की बेटा डबल कॉपी अगर नैंड से क्रॉस कर दें तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, कि आप किसी भी वेरिएबल या टर्म के डबल कॉपी नैंड से निकाल दीजिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एंड की तरह कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एंड की तरह काम करवाना है, जैसे ये देखिए मुझे ए डॉट बी शो करना है, तो मैं कैसे नैंड गेट की हेल्प से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे नैंड ड्रॉ किया और नैंड से बेटा फिर मैंने ए और बी यहाँ पे 2 इनपुट यहाँ पे क्रॉस करा दिए। ठीक है, ये पहला इनपुट ए है, सेकेंड इनपुट बी है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मुझको क्या मिलेगा बेटा? ए डॉट बी का होल बार। अब आप एक काम करिए, अब आप इसकी फिर से डबल कॉपी करिए और फिर से इसको नैंड से क्रॉस करा दीजिए।
ठीक है, तो अब आप जब इसको फिर से यहाँ पे नैंड से क्रॉस करा देंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, ये पहला टर्म है, फिर ए डॉट बी का होल बार, ये आपका सेकंड टर्म है। तो ये देखिए इस टर्म की डबल कॉपी क्रॉस कराई थी, तो ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार और इस पूरे के ऊपर होल बार। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्या करिए, डी मॉर्गन अप्लाई कर दीजिए। तो डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी का डबल बार प्लस ए डॉट बी का डबल बार। ठीक है, ये जो बार जो ब्रेक होगी दोनों साइड पे आ जाएगी, डबल बार आपके कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो ये देखिए आपको मिल गया यहाँ पे ए डॉट बी। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, मैंने दो नैंड गेट का यूज़ किया और मुझको क्या मिल गया यहाँ पे, ए डॉट बी मिल गया। तो ए डॉट बी था, जब आपने इसकी डबल कॉपी निकाली, अब आप इसको देखिए सिंपली भी समझ सकते हैं। अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़ के आए थे कि किसी भी टर्म की दो कॉपी निकाली तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ए डॉट बी की जब आप डबल कॉपी जब यहाँ पे पास करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए डॉट बी बार था, इसकी डबल कॉपी की तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट होते ही एक बार पहले से था, एक बार और आ जाएगा, दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा आपके पास, ए डॉट बी। सही है ना। तो आप इसको ऐसे सिंपली भी यहाँ पे समझ सकते हो और मैंने पूरी प्रोसेस आपको यहाँ करके दिखा दी है। ओके क्लास, इसके बाद अब आप देखिए कि ये जो नैंड गेट है, क्या ये एज ए और गेट भी काम कर सकता है। तो आइए इसको जरा चेक करते हैं। तो बेटा पहले मैंने एक यहाँ पे नैंड बनाया, एक और यहाँ पे नैंड बनाया। ठीक है, पहले वाले नैंड पे बेटा मैंने ए की डबल कॉपी क्रॉस कराई और सेकंड वाले में बी की डबल कॉपी क्रॉस कराई। तो आपको पता है ना क्या होगा इससे, पहले वाले में क्या मिलेगा आपको, ए बार, और सेकंड वाले में क्या मिलेगा आपको, बी बार। और अब मैं इन दोनों कॉपीज़ को एक बार फिर से यहाँ पे नैंड से क्रॉस करा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, पहले दोनों के बीच में एंड होगा और फिर होल बार हो जाएगा। तो अब आप इसके ऊपर ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन अप्लाई करिए। तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार बेटा कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी। ठीक है, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि कैसे आप देखो तो हम लोग यहाँ पे केवल नैंड की हेल्प से, ठीक है, आप देखो मैंने सारे लॉजिक सर्किट में केवल नैंड का यूज़ किया और मैंने आपको नॉट का ऑपरेशन, एंड का ऑपरेशन और का ऑपरेशन तीनों मैंने आपको यहाँ पे शो किए। इन द सेम वे बेटा, तो ये तो मेरा नैंड था एज ए यूनिवर्सल गेट। इन द सेम वे बेटा आप जो नॉर गेट है, ये भी हमारा बिल्कुल इसी सेम वे में बिहेव करता है। आप अपने नॉर गेट की हेल्प से भी इन तीनों जो है बेसिक गेट के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटा जो सेकंड सीट है यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि नॉर एज यूनिवर्सल गेट, और ठीक है एज नॉट, एज एंड और एज और। तो ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा नॉट कैसे काम करेगा, और हम लोग अब की बार नॉर का यूज करने जा रहे हैं। तो नॉर का सिंबल जानते हैं ना आप, जैसे सिंपली जो आपका और गेट होता है, खाली इसके टिप पे क्या बन जाती है, सर्किल। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों वेरिएबल के बीच में और यानी कि एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सपोज कोई एक वेरिएबल ए है, तो आप क्या करोगे, ए की डबल कॉपी करके पास करो। क्या रीज़न है, वही सेम एज द लास्ट टाइम कि आप जानते हो कि कोई भी गेट कम से कम 2 इनपुट पे काम करता है एक्सेप्ट द नॉट गेट। तो ये नॉर है तो कम से कम 2 इनपुट चाहिए। तो बेटा मैंने ए की डबल कॉपी क्रॉस करा दी, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जरा देखिए, ए प्लस ए का होल बार। सही है ना, पहले दोनों कॉपी के बीच में और ऑपरेशन होगा और फिर होल बार। अब आप इसके ऊपर डी मॉर्गन अप्लाई कर लीजिए, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बार डॉट ए बार दैट इज इक्वल टू ए बार। आप जानते हो ए डॉट ए इक्वल टू ए आइड इंपॉर्टेंट लॉ होता है, जो रिपीटेड टर्म्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो यानी आपके पास बचा ए बार। तो देखा आपने, ये समझने की चीज़ है और याद रखने की चीज़ है। ठीक है, हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी टर्म की डबल कॉपी अगर आप नैंड से क्रॉस कराओगे या नॉर से क्रॉस कराओगे, देन यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल और दैट टर्म। ठीक है, ऐसी बात देखिए ये एंड की तरह कैसे काम करेगा। तो एंड्स की तरह काम कराना है तो ये देखिएगा बेटा, फिर से मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक सर्किट बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पे दो नॉर गेट बनाए। पहले वाले से मैं क्या करूँगा, ए की डबल कॉपी क्रॉस कराता हूँ और सेकंड वाले में बी की डबल कॉपी क्रॉस कराऊंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए बार, और सेकंड वाले में मुझे मिलेगा बी बार। ठीक है, ये अभी अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसके बाद अब मैं इन दोनों को एक थर्ड नॉर गेट से क्रॉस करा देता हूँ। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो एफ है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बार और बी बार, तो पहले ए बार और प्लस बी बार इन दोनों के बीच में और होगा, और फिर इसका होल बार। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डी डी वही अपना डी मॉर्गन अप्लाई करिए, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, तो ए और बी दोनों पे डबल बार है, डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा आपके पास, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये आप देखिए एंड ऑपरेशन ए और बी के बीच में कैसे हमने केवल नॉर गेट के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म करके देख लिया। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो और आपको बेटा ये फिगर्स याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में और भी कई एग्जाम में ये ऐसे ही आपको केवल पता है, केवल फिगर बना के दे देते हैं और केवल आपसे ये पूछते हैं। ठीक है, यानी ये जो मैंने यहाँ जो वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा, खाली आपको ये फिगर यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे और आपसे खाली ये पूछेंगे कि फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट्स विच गेट। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा फिगर है ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी, तो आप समझ जाओगे कि ये ए और बी के बीच में एंड परफॉर्म कर रहा है। तो यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एंड। आप जो लिखोगे आंसर क्या लिखोगे, एंड। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ये सारी फिगर आपको नहीं भी याद है तो आप खाली सॉल्व करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एज और की तरह कैसे काम करेगा, तो ये भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखो बेटा, दो वेरिएबल हैं, तो आपने ए को क्रॉस कराया, बी को क्रॉस कराया, नॉर से तो क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब आप देखो तो आपका आधा काम हो चुका है बेटा, ए प्लस बी आया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि ये जो इसको इसका हमें और चाहिए, तो आपको पता है ना क्या करेंगे, आपको ये खाली ऊपर का कॉम्प्लीमेंट हटाना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे हटेगा कि अगर इसके ऊपर एक और बार आ जाए, और एक और बार कैसे आएगी आपको पता है, ऊपर आप पढ़ के आए हो कि किसी भी चीज़ की डबल कॉपी करके नॉर से निकालिए। तो बेटा मैंने ए प्लस बी बार की डबल कॉपी करके निकाल दिया। तो आप जानते हो ना क्या होगा, ए प्लस बी के ऊपर एक बार तो था ही, एक बार और आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी। सही है ना, तो ऐसे बेटा हम लोग अपने और को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्लास, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी कि जो नैंड और नॉर हैं इनको कैसे हम लोग एज ए यूनिवर्सल गेट यूज करते हैं, और अब इनका एप्लीकेशन बूलियन एक्सप्रेशन पे बेटा कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट शीट के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, अगली शीट पे आइए, तो अगली शीट पे देखिए यहाँ पे जो टाइटल दिया है वो क्या दिया है कि ड्राइंग द लॉजिक सर्किट डायग्राम यूजिंग नैंड टू नैंड लॉजिक। यानी बेटा यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि आपको कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन देते हैं और क्या कहते हैं कि आपको उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी केवल नैंड टू नैंड लॉजिक अप्लाई करके। ठीक है, नैंड टू नैंड का मतलब ये हुआ कि सारे जितने भी गेट्स आपको यूज करने हैं वो केवल नैंड गेट का यूज करना है, यानी कोई बेसिक गेट अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें भी अब आप जानते हो बेटा कि जो बूलियन एक्सप्रेशन जो दी जाती है वो आपकी दो फॉर्म में दी जाती है, या तो वो आपकी एसओपी फॉर्म में होगी या फिर पीओएस फॉर्म में होगी। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा कि जब आपको एसओपी फॉर्म में अगर बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है तो आपको पता है ये नैंड गेट से बड़े नेचुरल वे में फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि बड़े इजीली फॉर्म हो जाता है। जबकि पीओएस अगर है तो पीओएस के लिए ज़्यादातर हम लोग नॉर वाले गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ये अभी आप यहाँ पे समझ जाओगे करते करते। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले एक छोटा सा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो देता हूँ, और पहले बेटा हम लोग केवल नैंड गेट से काम करते हैं और फिर अपने लेक्चर के सेकेंड पार्ट में नॉर से काम करेंगे। तो अगर आप नैंड टू नैंड लॉजिक यूज करने जा रहे हो और आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है वो आपकी किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया इन्होंने बनाने के लिए हमको, एक ये दिया है लॉजिक सर्किट, ए बी बार प्लस ए बार बी सी बार, ए बार बी बार सी और प्लस बी बार। तो इसका अगर आप बेटा सिंपली अगर लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक सिंपल लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है, ये देखिए बेटा, हम आपको ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दी गई थी, मैंने इसका एक बेसिक गेट की हेल्प से एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया है। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिए मैंने कितने गेट यूज किए हैं। सबसे पहले आप देखिए नॉट गेट मैंने कितने यूज किए। तो नॉट गेट आप देखो 1 2 3 4। देखिए पहला टर्म मैंने बनाया ए बी बार, तो ए क्रॉस कराया और बी को नॉट से निकाल के क्रॉस कराया तो बी बार हो गया। तो अब दोनों क्या बन गए, ए बी बार। ठीक है, सेकंड वाला जो टर्म ए बार बी बार सी था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, तीनों को बेटा मैंने एंड से क्रॉस किया तो मेरा ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगला था बी बार लास्ट वाला, तो बी को नॉट से क्रॉस कराया तो बी बार, और तीनों को फाइनली फिर मैंने और करा दिया। तो ये देखिए मैंने टोटल कितने गेट यूज़ किए, पहले ये देखिए बेटा, मैंने 4 जो है नॉट गेट यूज किए। एंड गेट मैंने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। और गेट कितना लिया है मैंने, 1 लिया है। यानी टोटल बेटा मैंने कितने गेट यूज़ किए, 7 गेट यूज किए। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल प्रोसीजर है जो मैं फॉलो करता अगर मुझे बेसिक गेट से बनाना है। पर जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या बोला है कि आपको इसी बूलियन एक्सप्रेशन को केवल नैन टू नैन से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नैन टू नैन से कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम देखते हैं, और उसके लिए देखिए यहाँ कुछ रूल भी बताए गए हैं। आप देखिए यहाँ कुछ रूल्स में क्या बोला है कि इफ़ द इनपुट टर्म इज हैविंग 2 और मोर वेरिएबल देन पास देम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म थ्रू नैंड गेट। ठीक है, यानी किसी भी टर्म में अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो आप क्या करिए, सिंपली नैंड गेट में पास कर दीजिए जैसे हैं वैसे ही, यानी उनके ओरिजिनल फॉर्म में। बट इफ़ द इनपुट टर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल ओनली देन पास इट आफ्टर रिवर्सिंग इट स्टेट। लेकिन कोई टर्म ऐसा हो जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे बी बार है, तो इसके लिए क्या बोला है कि इसका ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा कि इसका स्टेट जो है रिवर्स कर दीजिएगा तब पास करिएगा। यानी कि अगर बी बार है तो केवल बी पास करिएगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जरा हम लोग यहाँ पे इसको करके देखते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आइए और जरा इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से। बेटा मैंने यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट ड्रॉ किया है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप एक बार में सब समझ जाओगे। तो देखिए मैंने ऊपर इसको बेसिक गेट से बनाया था। अब देखिए नीचे अब आप ध्यान दीजिए, मैंने याला जो यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने सब केवल नैंड गेट का यूज किया है। लेकिन मेरा ये जो फाइनल आंसर जो आया है ये बिल्कुल वही आया है जो मुझको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए दिया गया था। कैसे आया, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जितने गेट यूज़ किए थे, ये देखिए सबसे पहले
पहला वाला टर्म देखिए, पहले वाले टर्म में मैंने बेटा एक एंड गेट और एक नॉट गेट यूज किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों जगह मैंने नैंड का यूज किया। फिर सेकंड वाले टर्म पे ध्यान दीजिए, एक एंड और दो नॉट। यहाँ पे देखिए मैंने एक दो तीन तीनों नैंड गेट का यूज किया। आखिरी वाले में एक नॉट गेट था, मैंने कोई गेट नहीं यूज किया। और ये देखिए लास्ट में और गेट लगा था, यहाँ पे मैंने नैंड लिया। तो आप क्या देखते हो कि एंड और नॉट इन सबको हटा के मैंने सबकी जगह नैंड लगा दिया, और तब भी मेरा आंसर आ रहा है ना। तभी इसको बेटा हम लोग क्या क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। हुआ कैसे, अब ये काम कैसे हुआ, आइए जरा ध्यान से देखिएगा। पहले टर्म में मुझे ए बी बार पास करना था, तो मैंने क्या किया, देखिए नैंड में ए क्रॉस कराया और बी बार क्रॉस कराया। ठीक है, अब बी का बार कैसे किया, आप जानते हो, बी की दो कॉपी नैंड से निकाल दीजिए, बी बार बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आप जानते हो नैंड है ना, तो पहला टर्म ए है, सेकंड बी बार है, तो ए बी बार होगा, तो दोनों के बीच में एंड होगा और फिर होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आया मेरा पहला टर्म, ए बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वाले पे आइए, ए कॉम्प्लीमेंट था, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। तो ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों की डबल कॉपी करके मैंने यहाँ पे नैंड से क्रॉस करवाई। तो आप जानते हो कि क्या होगा, ए बार और बी बार बन जाएगा, और तीनों का डॉट और फिर होल बार, क्योंकि नैंड है तो तीनों के बीच में पहले एंड हुआ फिर होल बार हो गया। तो ये मेरा सेकंड टर्म तैयार हो गया। तीसरा टर्म बेटा क्या था, बी बार। तो आपको याद है ना, ऊपर रूल में क्या बताया था कि जब कोई सिंगल वेरिएबल हो तो उसको हमेशा रिवर्स स्टेट में पास करिए। यानी कि अगर बी बार दिया है तो मैं बी पास करूंगा, और अगर यहाँ बी देते तो मैं यहाँ पे बी बार पास करता। ठीक है, तो यहाँ पे बी बार है तो ये देखिए मैंने केवल बी पास किया। तो ऐसे बेटा मेरे तीनों टर्म यहाँ पे तैयार हो गए। ठीक है, अब इनको लास्ट में और गेट से क्रॉस कराना था, पर मैंने नैंड लगाया। तो अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म के बीच में पहले एंड हुआ, ए बी बार का होल बार, ए बार बी बार सी का होल बार और बी, और तीनों के बीच में देखिए पहले एंड हुआ और फिर होल बार, क्योंकि नैंड गेट लगाया ना आपने, तो ऊपर एक लंबी वाली बार आ गई। अब आप इसके ऊपर डी मॉर्गन अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप डी मॉर्गन अप्लाई करोगे तो क्या देखते हो कि क्या होगा कि ये बार ब्रेक होके पहले वाले पे आएगी, तो पहले वाले पे एक बार पहले से थी, दूसरी बार एक और आ गई, तो ये डबल बार हो गई, कैंसिल हो गई। ऐसे ही देखिए सेकंड वाले में एक बार पहले से ड्रॉ है, ये सेकंड वाली बार जब ड्रॉप होगी तो ये यहाँ पे भी डबल बार हो जाएगा, ये बार भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये बी पे आएगा, तो बी के ऊपर कोई बार नहीं है तो बी के ऊपर बार लग जाएगा, और ये बीच के जो साइन थे डॉट, दे विल टर्न टू प्लस। तो अब आप देखिए डबल बार सारे कैंसिल हो चुके हैं, नीचे जो आंसर बचा वो आपका वही है जो आपको अपना लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था। ठीक है, तो ऐसे आप क्या देख रहे हो, बड़े इजीली हमने बना लिया। तो बेटा आप सिंपल वाला बेसिक गेट बनाएं और सारे गेट हटा के खाली उसकी जगह नैंड लगा दीजिए, तो बड़े आराम से आप नैंड टू नैंड से बना सकते हैं। खाली आपको ध्यान क्या रखना होता है, सिंगल वेरिएबल का, कि जो सिंगल वेरिएबल है खाली उसको रिवर्स कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसी बेटा अगर नैंड टू नैंड आपको दे दें कि कोई पीओएस एक्सप्रेशन दे दें कि बेटा आपको पीओएस के लिए बनाना है, तो पीओएस के लिए कैसे बनाओगे ये मैं आपको दिखाता हूँ अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है कि एक बोला है कि नैंड टू नैंड लॉजिक से पीओएस ड्रॉ करिए, और आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन भी दे दी गई है। ठीक है, कहा है कि इसको ड्रॉ करके दिखाइए। तो पीओएस के लिए बेटा क्या रूल होते हैं पहले ये जरा देख लीजिए। तो क्या बोला है कि इफ़ द इनपुट टर्म is having two or more variable then pass them after reversing their state through NAND gate, or if the input term consists of single variable only then pass it in its original form। तो यानी यहाँ बेटा रूल जस्ट रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि दो वेरिएबल या उससे ज़्यादा वालों को ओरिजिनल फॉर्म में पास करते थे, और सिंगल वाले को रिवर्स करके यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर किसी इनपुट टर्म में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनको आप रिवर्स करके पास करेंगे, और अगर सिंगल है तो ओरिजिनल फॉर्म में पास करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको सीधे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसका पहले लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, देखिएगा।
ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आपके बार देखिए आपको पीओएस दिया था, ठीक है, तो पीओएस का मैंने ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, जो रूल यहाँ पे बताए गए थे वो मैंने फॉलो किए। क्या बोला था कि अगर किसी भी टर्म में अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनको आप क्या करेंगे, रिवर्स करके पास करेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म था आपका ए प्लस बी बार, तो देखिए मैंने क्या पास किया, मैंने पास किया ए बार और बी। ए जो है नॉन कॉम्प्लीमेंटेड था तो मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और बी आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था तो बी को बेटा मैंने नॉर्मल फॉर्म में पास किया। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला टर्म कैसे सॉल्व हुआ। ए बार बी आपने नैंड से क्रॉस किया तो ए बार डॉट बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आया है, और इसको ये देखिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, तो क्या आ गया, ए प्लस बी बार, जो आपका पहला टर्म था। सही है ना। ऐसे ही देखिए सेकंड वाले टर्म में भी तीन वेरिएबल हैं, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, तो ए और सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो आप ध्यान दो, तो मैंने ए और सी को सिंपली पास किया। ठीक है, लेकिन बी आपका नॉर्मल था तो मैंने कॉम्प्लीमेंट करके पास किया। ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिल गया, ए बी बार सी, तीनों के बीच में एंड होगा, होल कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे क्या करिए, डिमॉर्गन लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये मेरा हो गया सेकेंड टर्म, ये देखिए ये भी रेडी हो गया। तीसरा टर्म था बेटा मेरा सी बार, सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि ये सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए क्या बोला था कि पास इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो इसको बेटा मैंने ओरिजिनल फॉर्म में पास किया। सी का मैंने कॉम्प्लीमेंट पास किया, तो ये देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्रॉस करा दिया, तो ये आ गया। और अब तीनों को बेटा मैंने फिर से नैंड से निकाला, तो देखिए मेरा जो आंसर है वो क्या आया, ये देखिए मैंने अपना आंसर लिख दिया है कि ए प्लस बी, ये पहला पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ये जो तीनों आ चुके हैं, इन तीनों के बीच में डॉट होगा और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है आंसर, एफ के आगे देखिए आंसर लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, सीन क्या है, सीन ये है कि आप देखो तो मेरा आंसर आ चुका है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इस आंसर के ऊपर ये जो एक लंबी सी जो बार दिख रही है ना यहाँ पे, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर ये बार अगर हट जाए तो आपको पता है कि मेरा आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा, है ना। लेकिन ये बार कैसे हटे, तो इस बार को हटाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि एक और रूल ऊपर क्या बताया गया था कि ऐड वन एक्स्ट्रा नैंड गेट एट द एंड टू कॉम्प्लीमेंट द आउटपुट विच प्रोड्यूसेस द फाइनल आउटपुट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि इस बार को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो यहाँ पे जो आंसर आया था, इस आंसर की मैंने यहाँ पे दो कॉपी करके फिर से एक मैंने एक्स्ट्रा नैंड गेट लगा दिया। तो इस एक्स्ट्रा नैंड गेट के लगाने से क्या हुआ, आपको पता है ना, किसी चीज़ की भी दो कॉपी अगर नैंड से निकालो तो उसके ऊपर एक बार आ जाता है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आप क्या देखते हो कि इसके ऊपर एक बार और आ जाएगी, है ना। तो इस बार के ऊपर एक बार और जब आ जाएगी बड़ी वाली, तो आपको पता है ना इससे फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये मेरा आंसर यहाँ पे रेडी है। ठीक है, ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार और फिर सी बार। ठीक है, तो ऐसे मेरा बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये जो तीन रूल हैं बेटा, इन तीनों रूल्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, तभी आप अपने जो है ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमने सीखा कि नैंड टू नैंड लॉजिक का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग अपने जो है पीओएस को ड्रॉ करने के लिए। ठीक, ऐसे ही बेटा अब हमें क्या करना है, नॉर टू नॉर लॉजिक का यूज़ सीखना है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि नॉर टू नॉर से पीओएस का बनाने जा रहे हैं। तो देखिए पीओएस के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि नॉर टू नॉर से आप बड़े नेचुरल वे में बना लेते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, आप खाली क्या करो, सिंपल बेसिक गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाओ और सारे गेट हटा के नॉट लगा दो। ठीक है, अगर पीओएस का बनाना है। ठीक है, बट खाली ध्यान का रखना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल का, बिल्कुल वही रूल अप्लाई होंगे जो जो आप नैंड टू नैंड से एसओपी के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में पास कर दीजिए, सिंगल वेरिएबल है तो रिवर्स करके पास करिए। तो आइए देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट वाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक एक टर्म सॉल्व करिए। देखिए पहला टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई बार, दो वेरिएबल हैं तो इनको आप सिंपली देखिए एक्स और वाई बार को इनके ओरिजिनल फॉर्म में, देखिए एक्स ये रहा, वाई बार ये रहा, वाई की दो कॉपी करिए, नॉर से निकालिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वाई बार बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, दोनों के बीच में और होगा और होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉर है तो पहले और करेगा फिर नॉट लगा देगा। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। फिर सेकंड पे आइए,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार था, तो अब आप क्या करोगे, एक्स वाई और जेड बार इन तीनों को एक एक करके इनके ओरिजिनल फॉर्म में, देखिए एक्स और वाई नॉर्मल फॉर्म में और जेड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में क्रॉस कराया, ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। और तीसरा टर्म क्या है, वाई, बस इसका ध्यान रखना है क्या कि अकेला है, अकेला वेरिएबल है वाई, तो रिवर्स करके क्रॉस करिए। तो वाई था ना, तो आप ये देखिए मैंने इसको डबल कॉपी करके यहाँ पे नॉर से निकाल दिया, तो ये आपका क्या हो गया, वाई बार। और अब बस कुछ नहीं, केवल तीनों को एंड करवाना है, पर एंड तो लगा नहीं सकते, आप नॉर लगाइए क्योंकि नॉर टू नॉर यूज़ हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा एफ। अब जरा एफ की वैल्यू देखिए क्या आई है। एफ की वैल्यू में देखिए पहला टर्म क्या है आपका, एक्स प्लस वाई बार का होल बार, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई बार का होल बार प्लस सेकेंड टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार का होल बार, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। और तीसरा टर्म है प्लस वाई बार, ठीक है। तो ये देखिए तीनों टर्म को ऐड किया हमने, और अब ये नॉर से निकालें तो पूरे के ऊपर एक होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये जो बार आई है, ये बार बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इस बार के आने से क्या हुआ कि अब आपको इसके ऊपर डिमॉर्गन लगाना पड़ेगा। डिमॉर्गन लगा दीजिए, तो अब आप देखिए हर टर्म के ऊपर एक एक आपको बार दिख रही होगी। तो ऊपर की लॉन्ग वाली बार जब ब्रेक होगी तो हर टर्म के ऊपर क्या होगा बेटा, डबल बार आ जाएगा, है ना, ब्रेक होके। और बीच का ये जो प्लस है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डॉट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए डबल बार सब कैंसिल कर दीजिए, और आपके पास जो बचा आंसर वो वही है जो हमको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए दिया गया था, एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट वाई। तो आपने देखा बहुत ही इजीली बन जाता है। मैंने सारे एंड और नॉट हटा दीजिए, उनकी जगह केवल नॉट लगा दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बेटा आप क्या कर सकते हो, नॉट टू नॉट लॉजिक का यूज़ करते हो एसओपी ड्रॉ करने के लिए। पर मैंने क्या बोला था कि ये नेचुरल वे में नहीं फॉर्म होता, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा गेट भी अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप नैंड टू नैंड से पीओएस को ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि ड्राइंग द लॉजिक सर्किट डायग्राम यूजिंग नॉर टू नॉर लॉजिक एसओपी, ठीक है। अब हम एसओपी ड्रॉ करेंगे नॉर टू नॉर लॉजिक से। तो देखिए जो बुलियन एक्सप्रेशन दी है वो ये दी है, ए बी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस बी बार, ठीक है, एसओपी फॉर्म में है। रूल्स क्या हैं, पूरे चेंज हो गए हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल है किसी इनपुट टर्म में, देन यू विल पास देम आफ्टर रिवर्सिंग देयर स्टेट। इफ द इनपुट टर्म इज हैविंग अ सिंगल वेरिएबल देन पास इट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओके, एंड यू हैव टू ऐड वन एक्स्ट्रा नॉर गेट एट द एंड टू रिकॉम्प्लीमेंट द आउटपुट। तो इतनी सारी बातें बताई गई हैं, तो आइए यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए बेटा पहला टर्म जो है आपका क्या दिया है, ए बी का ए बी बार, ठीक है। तो ए नॉर्मल फॉर्म में है, बी कॉम्प्लीमेंटेड है, दो वेरिएबल हैं, तो दोनों को बेटा आपको रिवर्स करके पास करना पड़ेगा, यानी कि ए को ए बार कर दीजिए और बी बार जो है बी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेटा ए जो नॉर्मल फॉर्म में था इसको मैंने ए कॉम्प्लीमेंट करके पास किया, और ये जो बी कॉम्प्लीमेंट था इसको मैंने बी के फॉर्म में पास किया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा पहले टर्म का, ठीक है। तो ये देखिए पहले टर्म में क्या दिया इन्होंने, ठीक है, पहले टर्म में मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी, पहले दोनों के बीच में प्लस होगा और होल कॉम्प्लीमेंट। और मैंने एक काम किया यहीं पे बेटा, मैंने इसके ऊपर डी मॉर्गन अप्लाई कर दिया। तो जब आप डी मॉर्गन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप जानते हो पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए बार ए बन जाएगा, बी बी बार बन जाएगा, साइन प्लस की जगह डॉट आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा ए बी बार, ठीक है, ये देखिए मेरा पहला टर्म बेटा रेडी हो गया, ठीक है, नंबर 1 वाला टर्म रेडी हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड टर्म ए बार बी बार सी, तो ए बार और बी बार है तो यानी ए बी क्रॉस कराइए, और सी बार और जो सी है नॉर्मल इसको कॉम्प्लीमेंट करके क्रॉस कराइए। तो ये देखिए ए प्लस सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ए बार बी बार सी। तो ये आपका यहाँ पे क्या देखते हैं, सेकेंड टर्म रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टर्म है बी बार, ये बेटा अकेला है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसके ओरिजिनल फॉर्म में पास करेंगे। तो ये देखिए बी बार को मैंने दो कॉपी निकाल के बी बार के ही फॉर्म में पास किया। तो ये देखिए आपको बेटा यहाँ तीनों टर्म्स मिल चुके हैं, आप ध्यान दीजिए, ए बार बी बार सी और बी बार, तीनों टर्म्स रेडी हैं आपके। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में प्लस करवाना है, पर हम लोग और तो लगा नहीं सकते, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे नॉर का यूज़ किया। तो जब आपने नॉर का यूज़ किया तो मुझे क्या मिला, एफ बार। कैसे, जरा देखिए, खुद देखिए, एफ की वैल्यू जो थी वही आई है बिल्कुल, आप देखो तो आप मेरा आंसर आ चुका है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर ये जो बार आ गई है ये खाली प्रॉब्लम है, जो क्या कर रही है, एफ के ऊपर बार आ गया है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको, एफ बार, कि यानी मेरा आंसर आ चुका है पर इसके ऊपर एक बार आ गई है। अब आप ये बार कैसे हटाओगे, आपको पता है इस बार को हटाने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें कि इसके ऊपर एक और बार ड्रॉ कर दें। अब इसके ऊपर एक और कैसे बार ड्रॉ होगी कि आप इस एक्सप्रेशन की डबल कॉपी करके एक बार फिर से नॉर से क्रॉस करा दीजिए। तो ये देखिए लास्ट में मुझे एक यहाँ पे
एक्स्ट्रा बेटा यहाँ पे नॉर गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मैंने एक्स्ट्रा नॉर गेट यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये जो एफ बार था इसकी जो है डबल कॉपी करके मैंने नॉर से निकाल दिया। तो अब देखिए क्या होगा, इस बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर डबल बार आ गई, ये डबल बार कैंसिल हो जाएंगी, और ये जो एफ डबल बार था डबल बार कैंसिल हो गया, एफ आ गया, और ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो डबल बार कैंसिल होने के बाद मेरा रिजल्ट ईजिली आ जाएगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग बेटा अपने एसओपी को भी नॉर टू नॉर से ड्रॉ कर सकते हैं। केवल आपको बेटा रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी जब और प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, चलिए फिर यहाँ इसको यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जो बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है क्लास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।